स्टूडेंट्स, हाय बच्चे लोग, वेलकम टू आवर टीवी एजुकेशन. आई एम बिल्किस ऑफ यू मैथ्स टीचर. So students, today in this video we will discuss question number 12, 13 and 14 of exercise 12.3 areas related to circles. और इस वीडियो के अंदर हम कैलकुलेशन किस तरह से इजी वे से हम कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे. सो बिना स्किप करके वीडियो को कंप्लीट करिए. अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए. ओके स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. First question number 12. In the given figure, OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 cm. If OD is equal to 2 cm, find the area of the quadrant OACB and second shaded region. So question में given है ये OACB एक quadrant है of a circle. Quadrant का मतलब होता है एक सर्कल है. एक सर्कल को अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, ओके, 4 पार्ट में डिवाइड करोगे सो किसी एक पार्ट को ये एक क्वाड्रेंट है. ओके, सो इसको हमने यहाँ पे बनाया ये वाला. अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, सो ये एंगल क्या होगा आपका 90 होगा. ये क्वाड्रेंट है, दैट मीन्स ये एंगल, ये टोटल 360, सो ये एंगल 90 है. एंड क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये जो रेडियस है ये 3.5, दैट मीन्स ये जो रेडियस है ये O A C एंड B, ये जो रेडियस है ये 3.5 एंड ये भी 3.5 सेंटीमीटर. एंड गिवन है ये जो OD है, OD है 2 सेंटीमीटर. सपोज यहाँ से ये वाला लाइन ये OD यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर. फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB. सो ये क्या है, ये एक सर्कल का एक सेक्टर भी है. तो दो तरह से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे. फर्स्ट क्या कंसेप्ट है, ये जो टोटल एरिया है सर्कल का टोटल एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर. ये इसका 4 पार्ट में से एक पार्ट है, सो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4. ठीक है, 4 पार्ट का एक पार्ट है, सो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4. ये एक प्रोसेस है. या ये एक सेक्टर है, सेक्टर फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, दो प्रोसेस है, या इस प्रोसेस से करो या इस प्रोसेस से करो, आंसर एक ही आएगा. ओके, सो करो, दोनों प्रोसेस से हम चेक करेंगे. ओके, सो एट फर्स्ट एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 4. सो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 4 इंटू आर 3.5 इंटू 3.5. पॉइंट हटाओ. कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऑलवेज पॉइंट यहाँ पे हटाना. सो पॉइंट हटाने से कैलकुलेशन इजी होगा. 7 से 5, 2 से 2, 2 से 11, 5 से 2. ओके, एंड ये 5 से 7, 5 से 2. सो नीचे 2 एंड 2 एंड न्यूमरेटर 11 एंड 7. So that means 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, ये एक फर्स्ट प्रोसेस है. अब सेकंड प्रोसेस जो सेक्टर वाला फॉर्मूला की एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OABC, वो फॉर्मूला यूज करो, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर. ओके, सो थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे 90. सो 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 3.5 पॉइंट रिमूव करो यहाँ पे. सो 0 0 कैंसिल आउट. 9 से 4, 2 से 2, 2 से 11, 7 से 5, 5 से 2, 5 से 7, 5 से 2. सो 2 डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर 11 इंटू 7. सो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? ओके, सो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया किस तरह से फाइंड आउट होगा, ये जो BDAC, ये जो शेडेड रीजन, ये सेक्टर में से, दैट मीन्स ये 77/8 में से ये ट्रायंगल आपको रिमूव करना है, ये नीचे वाला ट्रायंगल आपको रिमूव करना है. ओके, सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द
सैडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी आप लिख सकते हो, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का नेम दे दो BOT। वैल्यू पुट करो, एरिया ऑफ द सेक्टर 77/8 माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, half into base BO and height OD. So 77/8 minus half into 3.5 into 2. Okay, 2 cancel out. So that means 5 से 77/8 minus 7/2. 77/8 minus 7/2. LCM 8, 77, 2 4s are 8, 7 8s are 2 4s are 8, 7 8s are 7 4s are 28. This is equal to 77 minus 28, 49. 49/8 centimeters square. ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम, इजी कंसेप्ट है एकदम। सो कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, 49/8 फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में एट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरह एक क्वाड्रेंट है। ओके, 4 पार्ट का एक पार्ट एंड उसके अंदर एक स्क्वायर है। सपोज ये पॉइंट बी है एंड ये OPQ, इसके अंदर एक स्क्वायर है OABC, एक स्क्वायर है। Okay, so in the given figure, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. Okay, if OA is equal to 20 centimeter, OA is equal to 20 centimeter. OA that means side, ये जो स्क्वायर है उसका जो साइड है ये 20 सेंटीमीटर, उसका मतलब ये भी 20 सेंटीमीटर होगा एंड दिस इज 20 एंड दिस इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। एंड फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। ये जो सैडेड रीजन है ये दोनों साइड पे, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। पाई का वैल्यू 3.14 आपको पुट करना है। ओके, सो ये सैडेड रीजन जो है उसका एरिया किस तरह से फाइंड आउट होगा, ये जो सेक्टर है, ये जो कोऑर्डिनेट है उसमें से आपको ये स्क्वायर माइनस करना होगा, स्क्वायर रिमूव करना होगा। सो एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। सो वो किस तरह से फाइंड आउट करोगे, ये जो स्क्वायर है, ठीक है, ये जो सेक्टर में से स्क्वायर आपको रिमूव करना होगा। स्क्वायर तो इजी है, साइड इनटू साइड इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे, बट ये जो कोऑर्डिनेट है उसका एरिया किस तरह से फाइंड आउट करोगे, उसके लिए आपको रेडियस या तो πr²/4 या θ/360 πr², कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो, लेकिन जो भी यूज करोगे आर तो आपको गिवन होना चाहिए, बट यहाँ पे आर गिवन नहीं है, ये जो साइड है ये गिवन स्क्वायर। सो ये आर आपको एट फर्स्ट ये जो रेडियस है OB वो फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। सो एट फर्स्ट हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे देखो OA, ये जो ट्राइंगल को देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है OAB, ये जो ट्राइंगल है OAB, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे ये एंगल A90 है। सो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, यूज करके ये हाइपोटेनियस है इसका। सो यहाँ पे आपको OAB गिवन है 20 एंड AB भी 20, सो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो एट फर्स्ट लिखो in triangle OAB using Pythagoras theorem, OB square hypotenuse square is equal to
ओ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए आपका 20 गिवन है एंड ये भी 20 गिवन है, दैट मीन्स 400 प्लस 400 दैट मीन्स 800. Okay, any confusion? Are you getting my point, students? So this implies OB square is equal to 800 को किस तरह से आप लिखोगे? 200 into 20 into 20 into 2. Am I right? 20 into 20 into 2. So 20 into 20 400, 400 into 2 800. ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे OB स्क्वायर है. तो जब OB आप फाइंड आउट करोगे ये रूट के अंदर आएगा 20 इंटू 2. सो आपको पेयर में लिखना है, तभी एक पेयर आपके रूट के बाहर आएगा. 20 √2 सेंटीमीटर रेडियस है. सो 20 √2 सेंटीमीटर. ये जो रेडियस है या हमने फाइंड आउट कर लिया. अब कोई क्वेश्चन एकदम इजी हो गया, अब कुछ नहीं है. सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजियन, area of the shaded region is equal to area of the quadrant, area of the quadrant minus area of the square, area of the square. So, area of the quadrant पाई आर स्क्वायर बाई 4. सो यहाँ पे पाई क्वेश्चन में गिवन है 3.14 पुट करना है. पाई आर का वैल्यू 20 √2, 20 √2 इंटू 20 √2 पाई आर स्क्वायर बाई 4. ये वाला फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाई 4. ओके, ये कोऑर्डिनेट है ना. सो पाई आर स्क्वायर बाई 4, 4 पार्ट का एक पार्ट ये वाला पार्ट. सो पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस जो स्क्वायर है वो तो इजी है, साइड इंटू साइड 20 इंटू 20. ओके, सो अब आपको कैलकुलेशन करना होगा. सो ये पॉइंट हटा सकते हो आप. 100 4 से 5, ओके 5 से 2 0 20 20 20 कैंसिल आउट. सो दैट मीन्स 314 इंटू 314 इंटू √2 इंटू √2 2 minus 400. So that means 6 to 8. बोलो 6 to 8 minus 400. So final answer बोलो. That means 2 to 8 centimeter square. 2 to 8 centimeter square. Okay students. So अब next question का question number 14 में move करते हैं. Okay, so question number 14 क्या है? AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O. So if angle AOB is equal to 30 degree, so find the area of the shaded region. Okay. So आप फिगर ड्रॉ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 में है AB and CD आर्क है. आर्क है एक टू कंसेंट्रिक सर्कल. सपोज ये एक आपका एक सर्कल है, ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल है. ओके, सो इस तरह से ये एक आर्क है, ये एक आर्क है. ओके, सो एक का क्या नेम है? ए बी एंड सी डी. सपोज ये ए बी है एंड ये सी डी है एंड रेडियस ये सेंटर ओ है. ये जो रेडियस है ओ बी, अब ये वाला साइड रिमूव कर दो. ओके, ये कंसेंट्रिक सर्कल का 2 आर्क है. अब यहां से ये जो रेडियस है ये 21 सेंटीमीटर और जो ये रेडियस है ये 7 सेंटीमीटर एंड एंगल क्या है? AOB. ये एंगल 30 है. सो आपको फाइंड आउट क्या करना है? एरिया ऑफ द शेडेड रीजियन. ये जो रीजियन है इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है. वेरी इजी क्वेश्चन. जो बिग वाला सेक्टर है ये सेक्टर में से AOB सेक्टर में से ये सेक्टर आपको रिमूव करना है. ये सेक्टर में से ये सेक्टर आपको रिमूव करना है. सो कैलकुलेशन करो, एक लाइन में कैलकुलेशन होगा. इसी क्वेश्चन. सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजियन. सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजियन
इज इक्वल टू, बोलो स्टूडेंट्स फॉर्मूला बोलो, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, इसको हमने कैपिटल आर मान लिया, ये स्मॉल आर, सो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ऊपर एक लाइन आप लिख भी सकते हो कि रेडियस ऑफ द बिग सर्कल कैपिटल आर इज इक्वल टू 21, रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल स्मॉल आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लाइन आप फर्स्ट में ऐड कर लेना। सो यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, कभी भी यहाँ पे कैलकुलेशन में यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करो, पाई का वैल्यू पुट करो, ये अलग से, फिर ये अलग से थीटा का वैल्यू 360 पाई का वैल्यू पुट करो, इस तरह से कैलकुलेशन कभी नहीं करोगे। कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऑलवेज इस तरह के जो जब कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे दो कॉमन है, सो कॉमन चीज को आपको कॉमन लेना है। सो ये कॉमन लोगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, सो यहाँ पे आपको एक ही बार ये वैल्यू पुट करना होगा। सो थीटा क्वेश्चन में गिवन है 30 अपॉन 360, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है नहीं, सो 22 अपॉन 7 पुट करो इनटू कैपिटल आर 21 स्क्वायर एंड स्मॉल आर 7 स्क्वायर। ओके, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? 0 0 कैंसिल आउट, 3 से 12, 2 से 6 एंड 2 से 11, सो न्यूमरेटर 11 and 6 7s are 42। 21 स्क्वायर, क्विक स्टूडेंट्स बोलो 21 स्क्वायर, 441 माइनस 7 स्क्वायर 49। सो इधर आ जाओ, 11 इंटू 42 इंटू 441 माइनस 49 स्टूडेंट्स 392 यहाँ पे 2 से 2 2 से 4, 2 1 से 2, 2 से 2 1 से 2, 19, 2 9 से 18, 12, 2 6 जा 12, 7 से 7 3 जा 7 से 7 2 से 14, 15 16 17 18 19, 5 कैरी हो गया 56, 7 8 जा 56, so 11 into 28, 11 into 28 and denominator में 3, so that means 308 upon 3 centimeter square, that's the answer। okay students, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, थैंक यू।